हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दिया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। क्लास नंबर 3 रहेगी ये। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस की, जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ना कि डिटेल में। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने 20-20 क्वेश्चनों के कराए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यानी प्रशांत महासागर। पैसे तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर, मैं दोबारा बता देता हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर जीके जीएस यानी एसएससी जीडी में 20-20 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा, पनामा नहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, यानी कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है और लास्ट में बताने हैं 50 में से आपके कितने सही आंसर हुए हैं, यानी कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएगी। कौन सी। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत तो कितनी की जाएगी, तो कौन सा सही रहेगा। आपको 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कितनी। 10,000 बसें तैनात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी राज्यों की जो परिषद है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर आपने बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन सा। राज्यसभा के रूप में राज्यों की परिषद को जाना जाता है। और इसका कार्यकाल, यानी इसका कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। किसका, तो सदस्य का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष का होता है। 1/3 हर 2 साल में रिटायरमेंट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था। कौन से। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1984, 1988, 1985 या 1990 में किया गया। तो कब किया गया, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1984 में। किस देश में किया गया, तो ये नेपाल में किया गया। अगर नेपाल की जगह पूछा जाए या किस शहर में, तो काठमांडू में। कहाँ पे, काठमांडू शहर में किया गया, यानी नेपाल की कैपिटल में किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन सी एक डैश है, यानी विटामिन सी क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है वो बताना है आपको। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। यानी इसका अन्य नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अमल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। कौन सा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा। त्रिशूरपुरम उत्सव। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से राज्य में। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही रहेगा। तो कौन सा सही रहेगा, तो त्रिशूरपुरम का कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य में, तो केरल राज्य से संबंधित है। कौन सा, त्रिशूरपुरम उत्सव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया था और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया गया था, यानी हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था जिसने अपनी पुस्तक में सारा विवरण किया हुआ है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो सही आंसर आपको बताना है।
कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन आए थे? तो ह्वेनसांग आया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। यानी जब हमारा देश भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले किस उद्योग के रूप में जाना जाता था या कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो सही आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। हस्तशिल्प के नाम से उद्योगों से के रूप में जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त कर लेता है। यानी कोई बर्तन है जो हवा में रहता है, उसकी नमी के कारण वह हल्की हरे रंग की यानी परत चढ़ जाती है। तो वो किस बर्तन पर चढ़ती है? वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। किस पर? तांबा। अगर तांबे का पूछा जाए यानी प्रतीक पूछा जाए तो कौन सा प्रतीक हो रहेगा? तो Cu के नाम जाना जाता है, इसका प्रतीक है। और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे, यानी तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 29 नंबर पर यह आता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में डैश कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं। यानी कार्यबल यानी उद्योगों में, यानी किस उम्र से कम के जो लोग हैं यानी लड़के हैं वो शामिल नहीं होते? तो 14 वर्ष, 20 वर्ष, 17 वर्ष या 16 वर्ष। तो आप सभी को पता होगा कौन सा सही रहेगा? तो 14 वर्ष, ऑप्शन ए सही रहेगा। 14 वर्ष से कम आयु के जो लड़के हैं या बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। और अनुच्छेद पूछा जाए, अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो अनुच्छेद 24 में वर्णन है इसका। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? यानी सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो मेलोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक या फॉर्मिक। फॉर्मिक अम्ल तो किस में पाया जाता है? ये तो चींटी के डंक में पाया जाता है। किस में? तो चींटी वगैरह के डंक में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा? सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन सा? एसिटिक अम्ल। इसका अन्य नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसे। कौन सा? एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, गिरडा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? कौन सा? गिरडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक से। तो सही आंसर आपको बताना है। गिरडा किसका है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किसका है? मध्य प्रदेश राज्य का है। और कौन कौन से होंगे मध्य प्रदेश के? तो मटकी, जवारा और मांझ। कौन सा? मांझ। ये परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? लोक नृत्य मांझ या माछ भी कह सकते हैं इसे, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो कश्मीर को, भोपाल को, सूरत को या बेंगलुरु को। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के रूप में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसको माना जाता है तो के प्रमुख केंद्र? तो बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में जाकर जीके जीएस में 20-20 क्वेश्चनों के विद डिटेल के साथ कराए हुए हैं, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? कौन सा पूछ रखा है? तो गैर पारंपरिक स्रोत। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको वो बताना है। केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा, ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा या केवल पवन ऊर्जा। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। तीनों है ये, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। तो सही आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, रासेश्वर साक्या बार बयान डैश नृत्य से संबंध रखते हैं। तो रासेश्वर साक्या बार बयान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ के हैं? कुचिपुड़ी अंधे लोग खा जाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी सबको पता। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का है। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसके हैं ये? तो ये सतरिया के हैं। और सतरिया कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो ये असम का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? यानी क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? पॉन, फाइल, बिशप या रैक? तो किसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं? अगर शतरंज में वर्गाकार कितने खाने होते हैं? तो 8-8 ग्रिड होते हैं। इसमें कितने? 8-8 ग्रिड होते हैं। और टोटल खाने वर्ग पूछे जाए तो 64 वर्ग होते हैं। कितने? तो 64 वर्ग होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, कितने वर्ग होते हैं शतरंज में? तो 64 वर्ग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पटाना घास के मैदान किस देश में स्थित है? कौन से? पटाना घास के मैदान श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया में? तो पटाना घास के मैदान कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसका? तो टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा सही रहेगा? आपको पास 5 सेकंड का समय है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसे बनाया गया है? तो वेबर तनेजा को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 31वें विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित हुए थे? कौन से? 31वें विश्वविद्यालय खेल। और कितने मेडल जीते थे भारत ने? अगर ये पूछा जाए तो 26 मेडल जीते थे इसमें। और कौन कौन से? तो गोल्ड कितने थे, रजत कितने थे पदक, और कांस्य पदक 26 में से। तो गोल्ड कितने थे? 11 गोल्ड थे। रजत पूछे जाए तो 5 रजत थे। और कांस्य पदक कितने थे? तो 10। टोटल कितने जीते थे? तो 26 पदक जीते थे। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। चेंगदू चीन में हुआ था। कौन सा? 31वें विश्वविद्यालय खेल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मालाबार अभ्यास में कौन से देश की नौसेनाएं भाग लेती है? यानी मालाबार जो युद्ध अभ्यास में, उसमें कितने देशों की लेती है? तो 4 देशों की नौसेनाएं भाग लेती है। इनमें 2 दे रखे हैं, कौन से सही रहेगा? तो वो बताना है आपको। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भारत और यूएसए। उसके साथ साथ कौन सी लेते हैं? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों की, यानी ये कह सकते हैं हम, जो क्वाड देश है, क्वाड सदस्य देश है, तो उनकी सभी ही नौसेनाएं भाग लेती है। तो क्वाड सदस्य देशों की सभी। तो कौन कौन से क्वाड में कौन है? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2000 रुपये के बैंक नोट हैं, वो कब वापस लिए गए थे, यानी घोषणा कब की गई थी? अगर लास्ट जमा कराने की तिथि क्या की गई थी, जो लास्ट तक जमा करा सकते हैं, तो 7 अक्टूबर 2023 तक। और जो वापस लेने के जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 19 मई 2023 को की गई थी ये घोषणा। और अंतिम नोट जमा कराने की बैंक में तो 7 अक्टूबर 2023 थी। ये भी याद रखना, 7 अक्टूबर 2023 थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये कब तक चलेगी? तो ये 2028 तक चलेगी। कब तक चलेगी? ये 2028 तक चलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2016। अगर पूछा जाए
पूरी तारीख पूछी जाए तो 17 दिसंबर से, 17 दिसंबर 2016 से ये शुरुआत हुई और कब तक चलेगी तो 2028 तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 10 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 10 किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो कौन सा सही रहेगा। तो नेशनल वाटरवे नंबर 10 तो किस राज्य में है स्थित है ये, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने विश्वविद्यालय के, तो कौन सा सही रहेगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1857 में किसकी हुई थी, तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर 20-20 क्वेश्चनों का टेस्ट कराए हुए वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, आप अपनी तैयारी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और इन्हें कब की गई थी, यानी ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी, तो अक्टूबर 1983 में की गई थी उनके द्वारा। और उन्हें शांति का नोबेल भी मिला था। तो कब मिला था, 2006 का शांति नोबेल मिला था, शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किनको मिला था, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। कौन सा, तो ये 2006 का शांति नोबेल। और उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी, तो बांग्लादेश में, तो 1983 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, यानी मई 2023 के अनुसार पूछ रखे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में। तो कितनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो कितनी है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कितनी है, 11 है। पहले कितनी हुआ करती थी, तो पहले 10 थी, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में कितनी है, तो 11 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 33 है। तो कौन सा है उसका बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो नियोन का कितना है, अगर आपसे पूछा जाए तो नियोन कितने नंबर पर आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये 10। परमाणु संख्या कितनी है, 10। अगर बेरियम की पूछी जाए, बेरियम की कितनी है, तो 56। आयोडीन की पूछी जाए, आयोडीन कितने नंबर पर आता है, तो 53 पर। तो 33 किसकी है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। और सैन्य की परमाणु संख्या 33 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है, यानी जो डिस्कस थ्रो है उसमें डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है वो बताना है आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का समय आपके सामने। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। वजन कितना होता है, तो 2 किलोग्राम। और व्यास पूछा जाए तो 22 सेंटीमीटर होता है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, यानी हेमिस पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, किस यूटी में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सही आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कहाँ पे मनाया जाता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस पर्व मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में 10 जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय की होती है, यानी 10 जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेकंड का समय है आपके सामने।
कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसकी जिम्मेवारी होती है? तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य में तक था। यानी हरित क्रांति का जो चरण था पहला, वो किस दशक में था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1960 से लेकर 1970 के दशक के बीच में ये थी। वैसे पूछा जाए तो 1965 से लेकर 1968 के बीच हरित क्रांति भारत में आगे हरित क्रांति का जोर था भारत में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? यानी ये 2023 की जनगणना हुई थी, जो जातीय जनगणना, उसमें सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, तो सही आंसर आपको बताना है। वैसे उसकी अगर वो पूछी जाए प्रतिशत में तो कितना प्रतिशत है? तो वो 36.01% है। सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अत्यंत पिछड़ी जाति यानी ईबीसी बिहार का सबसे बड़ा जातीय समूह माना जाता है। 36.01% है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताना है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 7 अगस्त को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। तो बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण ही ये अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो किस पर पड़ा था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस पर? तो ये बंगाल के लोगों पर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रिपीट हो गया है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा, बंगाल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खलीफा के तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। किसका? तो खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मार्च 1919 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो ये मुंबई शहर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। यानी भारत में बैंक नोट जारी कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, तो सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसकी स्थापना 1935 में की गई। अधिनियम पूछा जाए तो 1934 के अधिनियम के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? गोफ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो गोफ नृत्य ऑप्शन बी सही रहेगा। कहाँ का है? गोवा का। और पूछे जाएं जैसे फुगड़ी, फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये भी गोवा का है। सिगमो भी कहाँ का है? तो ये भी गोवा का ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? यानी 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और वो कौन सी योजना थी? तो कब से कब तक? तो 1969 से लेकर और 1974 तक का समय था। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? किसने? रवि कीर्ति ने। कौन से
तो चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। सही आंसर आपको बताना है, 4-5 सेकंड का आपके पास। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। पुलकेशियन सेकंड यानी पुलकेशियन 2 की प्रशस्ति की रचना की थी किसने? रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, यानी बाकी सब क्रिकेटर हैं, एक अलग खेल से संबंध रखते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। साइना नेहवाल अलग खेल से संबंध रखती है, बाकी ये सभी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर साइना नेहवाल का पूछा जाए तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? बैडमिंटन की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और किस ऑपरेशन को मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा ऑपरेशन 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑपरेशन विजय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सागा दावा त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? कौन सा सागा दावा त्यौहार? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, किस राज्य से संबंध है इसका? तो सागा दावा कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य से संबंध है इसका सागा दावा त्यौहार का? तो सिक्किम राज्य से संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यानी सबसे लंबा लिखित संविधान पूछ रखा है, किस देश का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपको सही आंसर बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सबसे लंबा लिखित संविधान ऑप्शन डी सही रहेगा, हमारे देश भारत का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पूछ रखा है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी सभी 3 ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र के हैं और एक नहीं है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। बैंक सेवाएं कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये तीसरे क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। बाकी डेयरी, वानिकी और मत्स्यन, तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? किसे मिले हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किसे मिले हैं? तो शोभना नारायण को ये तीनों पुरस्कार मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। आपको 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल तब भंग न हो उसकी पहली बैठक नियत तारीख को डैश तक होता है? यानी तब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से, यानी उसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, ये पूछ रखा है। तो 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये आपके सामने हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 3। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।